प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ का सार अथवा सारांश सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। लेखक प्रेमचंद जी का एक चित्र देखते हुए बताता है कि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है, कनपटी पिचकी हुई और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, परंतु घनी मूंछों से चेहरा भरा सा लगता था। पैरों में कैनवस के जूते हैं, जिनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ है, छेद से अंगुली बाहर निकली हुई थी। प्यारे बच्चों, लेखक सोचता है कि फोटो के लिए ऐसी पोशाक है तो पहनते कैसे होंगे, लेकिन वे वास्तव में जैसे हैं वैसे ही फोटो में हैं। वे प्रेमचंद के चेहरे को देखकर पूछते हैं कि उन्हें अपने फटे जूते का पता है। क्या उन्हें लज्जा या संकोच नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु अभी मुस्कान आ ही रही थी कि फोटो खिंच गई। उनकी इस अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग्य झलकता है। प्यारे बच्चों, फोटो खिंचाना ही था तो जूते तो अच्छे पहन लेते। शायद पत्नी ने फोटो खिंचाने के लिए कहा होगा। लेखक उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनके दुख को अनुभव करके रोना चाहता है, लेकिन उनकी आँखों का दर्द उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यदि वे फ़ोटो का महत्व समझते तो जूते मांग लेते। लोग तो कोट और कार तक मांग कर ले जाते हैं। लेखक व्यंग्य करते हुए कहता है कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने बताया कि सिर की चीज़ सस्ती है, जबकि पैरों की चीज़ उससे कहीं अधिक महंगी है। प्रेमचंद पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही थी। एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता फटा हुआ देखकर उन्हें चुभन होती थी। लेखक कहता है कि उसका स्वयं का जूता ऊपर से न फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी अंगुली दिखाई नहीं देगी। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि मुंशी प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक प्रेमचंद जी के विषय में बातें कर रहे हैं कि वे बड़े शान से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी भी नहीं पहन सकता है। लेखक उनकी व्यंग्य मुस्कान का अभिप्राय पूछता है
वह प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। लेखक जूते के फटने का कारण भी जानना चाहता है। वह अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से ऐसा हुआ होगा, किंतु ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताया कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया। वे कहते हैं कि आने जाने में जूते घिस गए, जिस कारण भगवान का नाम लेना भी भूल गया हूँ। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा कि जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं, उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, लेखक बार बार इसी प्रश्न पर विचार करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपनी ठोकरों से हटाने का प्रयास किया होगा। रास्ते की अड़चनों को उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा। वे उनसे बचकर भी जा सकते थे, परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ नहीं फोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदलकर बह जाती हैं। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण समझौता नहीं कर सके। वे भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे। उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बने। लेखक यह अनुमान लगाता है कि वे जिसे घृणित समझते हैं, उनकी तरफ पैर की अंगुली से इशारा करते हैं। वह समझ गया कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वे अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं, जो वास्तविकता को छिपाते हैं, संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद जी का कहना था कि मैं यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, दुख झेले, किंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखा। जबकि लेखक जैसे वास्तविकता को छिपाने के लिए अपने अस्तित्व, अपने मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में वे कैसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अंत में लेखक यही कहता है कि वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को भली भांति समझ गए हैं। प्यारे बच्चों, यह था प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप किसी भी कविता, पाठ, निबंध, कहानी का सार अच्छी प्रकार से जान जाते हैं, तो आप उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर भी अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ का सार अथवा सारांश यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।